Hello, students. Once again, it is time to understand a very interesting chapter of your syllabus, Bholi. So, first, we will try to know about Bholi. Her name was Sulekha, but since childhood, she had been called Bholi, the simpleton. उसका नाम ओरिजिनल नेम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही वो बहुत ही सीधी और भोली थी, इसलिए उसे सब भोली कहकर बुलाया करते थे. भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. भोली जो है रामलाल की चौथी लड़की थी. व्हेन भोली वॉज 10 months ओल्ड, जब वो भोली 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन फ्रॉम द कॉट. वो खाट पर से गिर गई थी. शी हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसकी वजह से उसके दिमाग का थोड़ा जो हिस्सा था वो डैमेज हो गया था. सो ड्यू टू दैट शी रिमेन बैकवर्ड इन माइंड. तो उसकी जो थोड़ी सोचने समझने की शक्ति थी, या बैकवर्ड माइंड, हम यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो थोड़ा देर से चीजों को समझ पाती थी. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द भोली एंड हर पेरेंट्स. भोलीज वीक पॉइंट्स. भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी एट बर्थ. जब भोली का जन्म हुआ था तब वो बहुत गोरी और बहुत सुंदर थी. बट शी हैड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन कुछ समय बाद उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ. व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, तब उस पर स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई. हर बॉडी एक्सेप्ट द आईज वाज डिसफिगर्ड. उसका जो पूरा शरीर था, सिर्फ आंखें अगर छोड़ दी जाएं, तो वो बहुत डिसफिगर्ड हो गया था. शी हैड डीप पोक मार्क्स ओवर हर बॉडी. उसके पूरे शरीर पर जो स्मॉल पॉक्स थी, उसके बहुत ज्यादा पोक मार्क्स नजर आते थे. शी स्टेमर्ड ऑल्सो. वो थोड़ा बोलने में भी हकलाती थी. अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर. इसलिए दूसरे बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक लिटिल. और इसी का परिणाम था कि वो बहुत कम लोगों के साथ बातचीत करती थी, क्योंकि एक तो दिखने में उसको अच्छी नहीं थी, दूसरा वो बोलते समय हकलाती थी, अटक जाती थी, इसलिए वो ज्यादा बात करना लोगों से पसंद नहीं करती थी. वरीज अबाउट भोली. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस. रामलाल के कुछ कुल 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters. 3 लड़के और 4 लड़कियां. भोली वॉज द यंगेस्ट. भोली सबसे छोटी थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली पर हेल्दी. सारे जो बच्चे थे, भोली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब स्वस्थ थे. मंगला एंड चंपा कुड बी मैरिड व्हेन टाइम वुड कम. जब शादी का समय आया तो जो उसकी बहनें थी मंगला और चंपा, उनकी शादी हो गई. राधा द एल्डेस्ट डॉटर हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. राधा जो थी उसकी भी शादी हो गई. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल को पूरे समय भोली की ही चिंता सताती रहती थी. शी वॉज नाइदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट. क्योंकि ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी. भोली टेकन टू स्कूल. Bholi was 7 years old when a primary school was opened in the village. जब उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हुई, उस समय भोली की उम्र 7 वर्ष थी. द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार को बुलाया गया था विद्यालय के उद्घाटन के लिए. ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. और तहसीलदार ने रामलाल, जो कि भोली के पिता हैं, उनको एक सलाह दी कि आप अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण क्यों नहीं साबित करते हैं गांव में. ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. उन्होंने कहा कि आपको अपनी लड़की को स्कूल भेजना चाहिए. एट फर्स्ट रामलाल वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट. पहले रामलाल की वाइफ ने इस बात के लिए मना कर दिया. शी सेड दैट नो वन वुड मैरी भोली. उसने कहा कि कोई भी भोली से शादी नहीं करेगा. बट रामलाल टुक भोली टू स्कूल द नेक्स्ट डे. लेकिन रामलाल अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो भोली को अगले दिन स्कूल लेकर जाएंगे. भोली एट स्कूल. भोली वोर सम डिसेंट क्लॉथ्स दैट डे. अब चूंकि स्कूल जाना था आज के दिन, तो भोली को बहुत अच्छे डिसेंट कपड़े पहनाए गए. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. नए कपड़े कभी याद ही नहीं भोली को कि उसके लिए नए कपड़े सिलवाए गए हों, क्योंकि उसकी इतनी सारी बहनें थी, तो जो ड्रेसेस छोटे होते जाते थे वो सब भोली के पास आ जाते थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर गिवन टू हर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बहनें थी उनकी सब पुरानी ड्रेसें भोली को मिल जाया करती थी. शी वॉज बाथ. उसको बहुत अच्छे से नहलाया गया. हर हेयर वर ऑयल्ड. रोज तो वो ऐसे ही घूमती रहती थी,
आज उसके बालों को तेल लगाया गया। भोली feared much, भोली को बहुत डर लग रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से तो उसे कभी भी तैयार नहीं किया गया था। एंड द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। और जब उसको स्कूल ले जाया गया, वो क्लास में गई, तो जो भोली की जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि क्लास में एक कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट वाज स्कूल लाइक। भोली को इससे पहले नहीं पता था कि स्कूल क्या होते हैं, क्योंकि वो कभी स्कूल गई ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम स्कूल में प्राइमरी स्कूल खुला और तहसीलदार के सजेशन पर उसके फादर जो है एग्री हुए, उसमें भी उसकी मदर की सहमति नहीं थी। बट शी वॉज ग्लैड दैट देयर वर मेनी गर्ल्स ऑफ हर ऑन एज। लेकिन भोली को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस स्कूल में उसकी हम उम्र की लड़कियां उसे बहुत सारी नजर आ रही थी। दे वुड बी हर फ्रेंड्स। उसको मन मन में ऐसा ख्याल आया कि ये सब उसकी हम उम्र हैं, तो ये शायद उसकी सहेलियां बन सकें। Bholi's first day at school, the lady teacher said something to the other girls. जो lady teacher थी, उन्होंने बाकी सब लड़कियों से कुछ कहा। भोली डिड नॉट अंडरस्टैंड। भोली उनकी बातों को नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। चूंकि स्कूल में बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, तो भोली उन चित्रों को देख रही थी। शी वॉज चार्म्ड बाय देम। उसे वो सब बहुत आकर्षित कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दीज वर ऑफ गोट। वहां पर उसने बकरी देखी। द पैरट, तोते का चित्र देखा। द काउ, गाय का देखा। ऑल वर लाइक वॉट भोली हैड सीन। भोली को लग रहा था अरे ये तो सब चित्र वैसे ही हैं जैसा कि इन सब जानवरों को उसने देख चुकी थी वो। द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम। टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा। बट शी स्टैमर्ड। लेकिन चूंकि वो हकलाती थी, तो वो प्रॉपर तरीके से अपना नाम भी आसानी से नहीं बोल पाई। शी केप्ट हर हेड डाउन। और उसको बड़ा दुख हुआ और उसने अपना सर नीचे कर लिया। शी फेल्ट दैट अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर। उसे लगा कि उसके इस तरीके से, जो जिस तरीके से उसने अपने नाम बोलने में वो अटकी है, और उस पर बाकी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा हंसेंगी। एंड शी बिगेन वीपिंग। और इस तरीके से उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको अपने आप में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। टीचर्स लव फॉर भोली। द टीचर कॉल्ड हर नेम। टीचर ने उसका नाम पुकारा। टीचर को उसका नाम पता चल गया, भोली है। टीचर ने उसको पुकारा। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। भोली बहुत धीरे से बोली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फिर से अटक न जाए। नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। क्योंकि इतने प्यार से, जिस प्यार से टीचर ने उसको कॉल किया, इस तरीके से उसे कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था। हर हार्ट वॉज टच्ड। ये सब जो बातें थी, ये उसके दिल को बहुत अंदर तक छू गई। द टीचर देन आस्क्ड हर नेम। टीचर ने उसका नाम पूछा। व्हेन शी स्टैमर्ड, द टीचर डिड नाइदर गेट एंग्री नॉर लाफ्ड। जब वापस से टीचर ने नाम पूछा और भोली स्टैमर्ड हुई, हकलाने लगी, तो टीचर ना तो गुस्सा हुई, न ही उस पर हंसी। शी इनकरेज्ड भोली। उन्होंने भोली को इनकरेज किया कि नहीं, डरो नहीं, परेशान नहीं हो, बोलो अपना नाम। एंड शी पैटेड भोली विथ लव। और उन्होंने प्यार से उसको थपथपाया। शी आस्क्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट। उन्होंने बोला कि डरो नहीं, तुम्हारे दिल में जो भी डर है उसको तुम बाहर निकाल दो। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड स्पीक राइटली वन डे। और उन्होंने इस बात पर विश्वास जताया, भोली को कहा कि निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना अटके बहुत सही ढंग से बात कर पाओगी। देन शी वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी बॉडी। और तब तुम्हें किसी भी चीज से, कोई भी चीज तुम्हें डरा नहीं सकेगी। एंड भोली रीड्स एंड द टीचर गेव भोली अ बुक। और जब टीचर को भोली का इंटरेस्ट भी दिख रहा था, तो टीचर ने एक बुक जो थी वो भोली को दी, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। इट हैड नाइस पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैट एक्सेट्रा इन कलर। उस किताब में बहुत सारे, जैसे डॉग है, बिल्ली है, बकरी, घोड़े, तोते, इन सब के बहुत सुंदर कलरफुल पिक्चर्स दिए हुए थे। द टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू रीड इन अबाउट 1 month। टीचर ने उस पर विश्वास जताया और उसको कहा कि इस किताब को तुम 1 महीने में पढ़ने लगोगी। शी वुड रीड अ बिगर बुक। और इसके बाद तुम और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकोगी। देन नो वन वुड लाफ एट हर। और उसके बाद कोई भी तुम पर कभी नहीं हंस सकेगा। भोली फेल्ट हैप्पी। भोली को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के व्यवहार इसके पहले उसे कभी अनुभव ही नहीं था। एक टीचर ने उससे बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छे तरीके से उसको इनकरेज किया। शी फेल्ट एज इफ द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। उसको ठीक उस समय वैसा एहसास हुआ जैसे मंदिरों में घंटियां नहीं बजती हैं, ऐसे उसके अंदर भी घंटी का साउंड आ रहा था। उसे इतनी खुशी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर घंटियां बज रही हैं। हर हार्ट वॉज बीटिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसके दिल में आने वाले भविष्य के लिए नई उम्मीद की किरणें जाग उठी। उसका दिल जोरों से धड़कने
लगा, उससे लगा कि जो उसका आने वाला जीवन है, अभी तक जो हो चुका था वो हो गया, लेकिन आने वाला जो उसका समय है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा. तो इट्स ऑल अबाउट टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.